बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर लम्हा पुरजोश, स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश आप देख रहे हैं, प्रेजेंटेड बाय डेयरी मिल्क। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का इस वक्त भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैच जारी है। मुल्तान का मुकाबला हो रहा है कोयटा से और पहली इनिंग्स में मुल्तान ने बनाए हैं 160 रन, 9 खिलाड़ी इसके आउट हुए हैं और अभी कोयटा ने चेस का आगाज़ किया है। पहला ओवर ख़त्म हो गया है, 3 रन बनाए हैं कोयटा ने। देखते हैं कि इस मैच का क्या नतीजा निकलता है। हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। हमारे आज के जो मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनकी ज़ाहिर पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी है, उससे आप इत्तेफाक कर सकते हैं लेकिन उससे आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर अगर मुझसे कुछ सियासतदानों का नाम पूछा जाए जिनसे मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मोतरफ़ हूँ कई वजूहात की बिना पर, तो इनमें से ये एक है। इनका अंदाज़ बयान, इनका लेवल ऑफ डिसेंसी, चाहे वो इख्तिलाफ ही क्यों ना कर रहे हों। और फिर मैंने अक्सर मौके पर यह भी देखा है कि कभी कभी एक मजबूरी होती है, आपको पार्टी लाइन टो करनी पड़ती है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर इनका पार्टी राय से इख्तिलाफ भी हो तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट अक्सर ये काम नहीं कर रहे होते। मैं खुद इनका ज़ाती तौर पर बड़ा फ़ैन हूँ। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब। सर खैरियत से? आप? अल्लाह का फजल, मिजाज बखैर? बहुत शुक्रिया। सियासी माहौल बड़ा गर्म हो गया आज कराची का, वैसे देखा है आपने वो? अल्लाह खैर करे। इस रीजन का माहौल बड़ा गर्म है, कराची का माहौल गर्म है, मुल्क का माहौल गर्म है। लेकिन इससे पहले कि आपका शो आगे बढ़े, मैं आपका, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, PSL को मुबारकबाद देता हूँ। और आप हमेशा हर साल की तरह बड़ा शानदार शो अपना सजाए बैठे। आपको बहुत मुबारक हो, आपकी टीम को मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू। आपकी मोहब्बत है जी, हम इस काबिल कहाँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मुझे कह रहे हैं भाई? अच्छा, मैंने समझा मुझे कह रहे हैं। ध्यान इधर था ना, निकल। अच्छा, हमारे आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम इन्हें बुलाएं ना बुलाएं ये आ जाते हैं। एक आम शहरी हैं लेकिन बड़ी ख़ास बातें करते हैं। चेता रपड़ी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। सलाम अलैकुम जी सर, क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक ठाक? बहुत अल्लाह का शुक्र है। चाय से वसीम भाई? नहीं नहीं, आप वसीम भाई आम शहरी लग तो नहीं रहे मुझे। आप भाईजान, आप मुझे पहली मर्तबा मिले, रोटी के बगैर मैंने आपको जाने नहीं देना। रोटी बहुत जरूरी है। सर अपना सीधा कर लो, कोई फांसी ना ला के चला जाता है जी। जो वो लगानी है वो आपके साथ बैठे हैं। चले जी, एक और चूंकि मौजूदा सूरत हाल की बात हुई, सर कायरा साहब ने भी कहा कि खित्ते की सूरत हाल, खित्ते का माहौल बहुत गर्म है। लेकिन इस गर्म माहौल में भी, इस बड़े टेंस माहौल में भी किसी को बहुत ही अटखेलियाँ सूझ रही है। एक पड़ोसी मुल्क है जो पता नहीं क्या कर रहा है। वो कह रहा है हम टमाटर नहीं देंगे, वो कह रहा है हम PSL नहीं दिखाएंगे। वो बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वो क्या कर रहा है ज़रा हम आपको उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं के चैनल पे दिखाते हैं कि एक पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है आजकल। देखिए ज़रा, ये हमने आपको इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी दिखाई है। एक चैनल कह रहा था कि हम 150 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं हमारे तैयारे, लेकिन 2 दिन पहले ये हुआ कि वो तरबियती तैयारे 2 गिर के तबाह हो गए। इनके अपने न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक इनसे इज़हार हमदर्दी किया जा सकता है, लेकिन हमने कहा कि जो कुछ हो रहा है ज़रा इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुन लें, इसलिए हमने आज अपने प्रोग्राम में बुलाया है। पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, आइएगा ज़रा तालियां बजाना, चूँकि हम तो मेहमानों का एहतराम करते हैं। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। हमारी तरफ से तोहफा आपको। आप लोग की तरह, हम आप लोग की तरह शोर नहीं मचाते। अरे वाह, क्या बात है। ये साथ ले जाइए भाई। ए साडे पाकिस्तान दी दरियां धो के जाना तुसी इहदे नाल। 3-4 दिन से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे मिल गए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं तो अपने भाई को मोदी बना के उसको गालियां दे रहा था। मैंने कहा सामने नहीं आ रहे तो इस तरह तो गुस्सा निकाले ना। वैसे लगता है फर्स्ट टाइम बल्ला पकड़ा है इन्होंने। इसको मैं बल्ला पकड़ूंगा। भाईजान क्या हाल है? तबीयत सेहत का सुनाए। चाय शाय पीनी है? देखिए देखेगी तू सानू की टमाटर नहीं देगा? आप हमें टमाटर नहीं देंगे तो हम क्या बैठे रहेंगे? हम वहां से प्रियंका चोपड़ा ले आएंगे, माधुरी ले आएंगे, कतरीना कैफ ले आएंगे। टमाटर ना देंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा क्या? लेकिन ये जो हम ले आएंगे, अब बात छेड़ ही दी है हाँ। तो जवाब भी सुन लीजिए। जवाब तो मैं दसा।
वैसे बड़ी नाजुक सूरत हाल है वाकई। क्या हुआ? बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं हमें। हैं? आपने बता दिया है कि इन्हें टमाटर नहीं देंगे। हाँ। एक और बड़ी टेंशन हो गई है। वो क्या? भाई बड़ा सख्त मसला हो गया, हम थोड़ी टेंशन में। क्या हुआ? वो क्या इन्होंने कह दिया है कि PSL के मैच ही दिखाएंगे इंडिया में। अब क्या होगा हमारा? ओ इंडिया के लोगों को बेहुदा फिल्में दिखा सकते तो मैच क्यों नहीं दिखा सकते? एक उससे भी बड़ा मसला हो गया है। वो क्या? आपको पता है जो भी कोयटा वर्सेस ये जब ये मैच जो दिखाया हमने कोयटा वर्सेस ये मैच थोड़ी हो रहा है, ये तो मैं झलकियां दिखा रहा था। अच्छा। क्योंकि जो इंडियन कंपनी PSL को प्रोड्यूस कर रही थी ना, उसको उन्होंने मना कर दिया प्रोडक्शन का। अब क्या होगा हमारा? हम तो मारे गए यार। तो हम किसको मना कर दिया? PSL प्रोड्यूस नहीं कर सकती इंडियन कंपनी। ते आप ही भुखे मरोगे, प्रोड्यूस नहीं करोगे तो खाओ पियोगे किथों? उससे बड़ा मसला हो गया है। क्या यार? फवाद खान और मायरा खान इंडिया नहीं जा सकते, अब क्या बनेगा बताओ? इंडिया वाली तो इधर आ सकती है ना। मतलब भाई वो नहीं जा सकते। ये यहाँ आ सकते तो वो वहाँ नहीं जा सकते, ये यहाँ आ सकते वो वहाँ बस हम तो बड़े दिल के लोग हैं नहीं ना। नहीं, उनको इधर बुलाएंगे जो नहीं आ रही। और क्या मसला क्या हुआ मुझे बताएं। बस अखीर हो गई है। वो तस्वीरें भी उतारी इन्होंने, मुझे पता चला। अरे वो तो सारे मसले छोड़ दें, एक बहुत ही बड़ा मसला हो वो गया। क्या? मतलब मैं कहता हूँ मारे गए, बर्बाद हो गए। नहीं कुछ नहीं हो सकता हमारा। हुआ क्या है? बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। क्या कह दिया? अजय देवगन ने कहा मैं अपनी फिल्म रिलीज नहीं करूंगा पाकिस्तान में। इसकी तो मुबारक देनी चाहिए इनको। क्यों? पाकिस्तान में फिल्म नहीं आएगी, इतनी बेहुदा फिल्म देखता कौन है? और ऐसी घटिया फिल्म बनाते हैं। अजय देवगन की फिल्म में 4 बंदे बैठे होते हैं, वो बीवी से जिसने जान छुड़ानी है वो आके इसकी फिल्म देखता है, और 4 बंदे फिल्म देखने नहीं आते, अंदर ताश निकाल के जुआ खेलते रहते हैं अपनी जगह पे। फिल्म उधर चल रही है, अजय देवगन ने क्या किया, मुझे क्या पता। चले मोदी जी, वैसे यहाँ आप यहाँ आना खैरियत से हुआ? मैं पता लगा देखिए- कराची आए हुए, तुमने बुला लिया आप। देखिए हमने ये सोचा, हमने नहीं, मैं क्या अपने आप ने। हाँ जाने बात इज्जत बना रहे हैं मेरे सामने। कोई नहीं, बात कर लेंगे। मैंने ये सोचा, हाँ मैंने ये सोचा हाँ, ठीक। कि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करना अब निश्चित है। सानू डराउंडे ऐसे रोज सुबह उठ के सब तो पहले यही करते हैं। ये क्या हुआ सर? यहाँ कैसे आ गए? क्या हो गया? हम विमान में बैठे, हमने पायलट को कहा, केड़े बीमार थे बैठे? नहीं, विमान अच्छा जहाज पर बैठे। विमान में बैठे, पायलट को कहा कराची ले जाओ इस जहाज को और वहां पे हम बॉम्ब गिराएंगे। हम वहां कराची पहुंचे, पायलट ने बटन दबाया, हम नीचे आ गए, वो जहाज वापस चला गया। इस तरह गया भाई नजरों से तो आप पहले ही गिरे थे, आज जहाज में से गिर गए। नहीं आज ऐसे तो तशरीफ रखें जरा, आपसे कुछ थोड़ी सी बात। आइए तशरीफ बहुत रखें। शुक्रिया, बहुत सर शुक्रिया। लेकिन मुझे ये बता दें धन्य। साथ साथ, इधर बिठाने लगे बदामी भाई, फिर भी इज्जतदार आदमी है। नीचे बैठो जी। नहीं हम इनकी तरह छोटे दिल के लोग नहीं, हम मेहमानों को इज्जत देते हैं। अच्छा। लेकिन सर एक सवाल है वैसे मेरा। हाँ जी, सर आपको नहीं लगता एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में एक अटैक हुआ, जाने गए, हमें भी उसका अफसोस, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको इतना शोर शराबा करने के बजाय, क्योंकि दुनिया के कुछ हाईली मिलिटराइज्ड इलाकों में से वो एक है, आपको अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना चाहिए इतना शोर मचाने के बजाय। देखिए जी सर। सबसे पहले तो जो हमारी वहां पे सेना है, उनके नमस्तराव के, विशिष्टराव के, मुरकरण के, उपचार के प्रभावित करते हुए हमें उसके अनुशासन के मुताबिक अभ्यास करना होगा। समझ आई इन्हें की क्या? कुछ भी नहीं। इन्हें कहा जी साढ़े को अगर कोई गलती हुई है तो हमें वो माफ कर दे, हम हमसे मधुरी ले लें, कतरीना कैफ ले लें, जज्बिल का चोपड़ा ले लें, सुल्का ले लें, और इसके बदले में 3 बंदे हमें दे दें। वो कौन? ए शफकत चीमा, मुस्तफा कुरैशी और शेख रशीद। क्या कहते? दे दे? मैं 300 दे दे मुझे। ले जाओ भी, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, तुम्हारे ले जाओ, ले जाओ। देखिए थोड़ा आसान करके बता दें क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आई, जरा आसान भाषा में, जी। आसान भाषा में समझा देते हैं। जब भी मैं कोई गोरी तितली देखता हूँ ना बहादुर, मेरे मन में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकते हैं। गोरी तितली की बात कर रहे हो, और तुम्हारे करीब से गाड़ी गुजरे तुम पीछे भाग पड़ते हो, हैं? डायलॉग हो गया ना सर, बताएं ना आप आसान। देखिए हम ये कहते हैं कि हम अपनी सेना को रोटी पूरी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्या? साल के आखिर में हम वहाँ सनी लियोन को, कतरीना को, दूसरे ब्रह्मचारियों को वहाँ भेजते हैं
इससे उनका मोराल हाई रहता है। जो साल की तनख्वाहें उनको दी होती है ना, लड़कियां भेजते, वो वहां पे डांस करती हैं, वो पैसे फेंकते, वो उठा के फिर वापस ले आते हैं, फिर खजाना पूरा कर लेते हैं। सर अगर हम वहां पे उनको खाना पूरा देंगे और साल के आखिर में कतरीना भेज देंगे तो फिर तो फौजी आपस में लड़ लड़ के मरने वाले हो जाएंगे ना। अल्लाह जी। सर लेकिन एक सवाल तो है ना, उस इलाके में मकबूजा इलाका है, आप काबिज हैं वहाँ पे, आपका कब्जा है वहाँ पे, गलत कब्जा है, आप अपने लोगों पर जुल्म करते हैं, वो लोग फिर रिएक्ट करते हैं, उसमें भी अगर कोई बेगुनाह जान जा रही है तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ होता है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को बुलाकर आप फौरन से पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, ये तो कोई सेंसलेस ही बात है ना सर। देखिए वसीम जी, मैं पहले तो आपका बहुत आभारी हूं कि आपने संकट के समय में इस सवाल को खड़ा किया। शुक्रिया। उसके लिए मैं आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शुक्रिया शुक्रिया। समझ भी आई है कुछ? हाँ शुक्रिया, मेरी तारीफ कर रहे थे। नहीं ये शरज ते धांधली अपना की ना ओदा की ना लिया जी तुसी? श्रद्धांजलि। सर श्रद्धा श्रद्धा एक ते अपना दूसरी जड़ी की अंजलि, श्रद्धांजलि। श्रद्धा ते अंजलि ये दोनों कुड़ियां ने, उनका नंबर आपसे मांग रहे हैं ये। वैसे वसीम भाई एक बात है, हम कितनी देर से आपके साथ है, हम आपको नहीं समझ सके, इन्होंने पहचान लिया। मेरी तारीफ कर रहे हैं, सवाल को अप्रिशिएट कर रहे हैं यार। अच्छा ये क्या है? जवाब भी बता दें। देखिए जब भी चुनाव सर पे आता है, कश्मीर में संकट होता है। हाँ असल मसला ये है ना, चुनाव इलेक्शंस का मसला है। जब भी इलेक्शन आता है उनको ये तमाशा करना पड़ता है भाई जी। इधर से कबूतर उधर चला जाए, पाकिस्तान ने किया। बिल्ली उधर गिर जाए, पाकिस्तान ने किया। कुत्ता घुस जाए, कहते पाकिस्तान ने किया। वहां पे किसी का हाँ बच्चा नहीं हो रहा, पाकिस्तान की गलती। किसी के हाँ 2 हो गए, ये पाकिस्तान की गलती। और कबूतर चला जाए, किसी की शादी नहीं हुई, पाकिस्तान की गलती। इनकी अपनी शादी थी, मैंने कहा भाईजान मैंने भी बारात के साथ जाना। कहना देखो भाई उन्होंने बंदे काम बुलाए हैं, पता नहीं मैंने भी जाना कि नहीं जाना। ये गए कि नहीं गए? नहीं ये नहीं गए थे। क्यों नहीं गए? उन्होंने बंदे बुलाए थे, ये कोई बंदे थोड़ी हैं। क्या मतलब है? ये तो वजीर आजम है ना। अच्छा ये कह रहे हैं, इसलिए ये नहीं गए थे। ठीक है जी सर। लेकिन बताया ना, देखिए इधर एक वाकया होता है। इनकी पहले दिन शादी हो गई थी इनकी, फिर वो उसी दिन तलाक हो गई। क्यों? इन्होंने अपनी बेगम का घूंघट उठाया, वो उठाते ही कहती चाचा जी तुसी किधर आए हो? बुजुर्ग आदमी है, इनको पैसे पहले ही मैं 2-3 मरतबा मिल चुका हूँ जी। मुलाकात हो चुकी है आपकी? हाँ, लाहौर से मैं बैठा था ट्रेन में मुल्तान के लिए। तो ये बीच में अंडे और चाय बेच रहे थे। चले सर, लेकिन एक बात है ना, अभी एक वाकया होता है, वाकये को हुए अभी 2 घंटे नहीं हुए होते। एक मिनट वसीम भाई, आपकी मेहरबानी। आज कमरजमान कायरा साहब बैठे हुए हैं जी, तो मेरा ये मसला भी हल करवा दें जी। क्या प्रॉब्लम हो गई? चलें आप बात कर ले, मैं बाद में आपसे पूछ लूंगा, लेकिन मेरा मसला हल जरूर करवाना, क्योंकि कायरा साहब आज बैठे हुए। मैं वो ब्रेक के बाद मैंने तफसील से बात करनी है कायरा साहब से, तब आपका मसला हल कराया। लेकिन सर मैं पहले मोदी से बस आखिरी 1-2 बातें कर लूँ। जी सर, हमला हुए अभी 2 घंटे नहीं हुए होते, जख्मियों की अस्पताल मुंतकली का सिलसिला जारी होता है, आप सारी चीजें छोड़ के आधे 1 घंटे के अंदर बयान आया था जी पाकिस्तान जिम्मेदार है, बगैर कोई तहकीक, बगैर कुछ की। तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है ना सर ये। देखिए इतिहास गवाह है कि भारत पे आने वाला हर संकट पाकिस्तान से आया है। मसलन आप नवजोत सिद्धू को ले लीजिए, जब हंसता है इतनी जोर से हंसता, ओ गुरु छोटी आंत का खाना बड़ी आंत में आ जाता है। नहीं, उनके जोर लगाने में पाकिस्तान का हाथ है या उनके हंसने में पाकिस्तान का हाथ है? आपके यहां से शाहरुख आया नहीं, हाँ ये पेशावर से आया ना, शाहरुख खान कौन? ये जाली साइड लोधी की बात कर। अच्छा, वो आता है यहाँ पे शाहरुख में, और वो आके इस तरह की एक्टिंग करता है कि ए नैना मैं तुम्हें देख नहीं पाता नैना जब मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम मुझे नजर नहीं आती, जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम मुझे नजर आती है नैना। इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? आंखें खोलता हूँ तो नजर नहीं आती, समत पाउंड सूंघेंगे तो यही हाल होगा जी। ये मुझे बताएं, वहां पे जहाँ सूंघते हैं उनको पुलिस वाले नहीं पकड़ते? हमारे यहाँ तो पुलिस वाले इतना जोर से पकड़ते हैं कि स्लोशन के साथ ही चमड़ जाते हैं। आपके मुल्क से आतिफ असलम आता है,
हमारा हमेश रेशमिया बेरोजगार हो जाता है। क्यों? आतिफ असलम आता है, अच्छे अच्छे गाने गाता है, हमारा रेशमिया वो करता रहता है। आज 3 दिन हो गए उसके घर खाना नहीं बना। और आतिफ कैसे गाता है? मैं हूँ यहाँ तू है वहाँ, मेरी बाहों में आ भाभी जा, ओ जाने जा दोनों जहाँ। ऐसे होता है। ये मोदी नहीं, मेरा ख्याल वहां पे ना बरातों में ना जाके खुश करता लोगों को। बट ऑन अ सीरियस नोट, बात ये आपने इतिहास की बात की है, यानी कि हिस्ट्री की बात की है। फैक्ट ये है, हिस्ट्री ये भी बताती है कि आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारा नहीं, वो एतराफ़ करता है कि हमारे बलूचिस्तान में आप लोग किस तरह दहशतगर्दी करवाते हैं। इतिहास ये भी बताता है कि खुद आपका बयान है कि किस तरीके से हिस्टोरिकली बांग्लादेश में आप लोगों ने नेगेटिव रोल प्ले किया। इतिहास ये बताता है कि अब से कुछ घंटों पहले सऊदी वजीर खारजा ने आपकी सरजमीन पर पुलवामा हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं कैसे जिम्मेदार करार दूं। इतिहास ये बताता है कि दुनिया की हालिया तारीख में पहली मर्तबा किसी मुल्क का एक सर्विंग फौजी जिसका नाम कुलभूषण यादव है, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा होता है। कुलभूषण का जवाब नहीं आप जरा बता कुलभूषण के बारे में बता। आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। कुलभूषण का जवाब देते हैं, मैं ब्रेक में आता हूं। ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦੀ यादव को बता दो ਇਹਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ कुलभूषण यादव कुलभूषण जवाब वाले माफ कर दे भाई, मुझे अब अम्मी को बुला रहा है, वो हमारी वाकफ है। अब चले, मेरा ख्याल मैं ब्रेक ही ले लूं। चले मेहमान के चले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मोदी जी के पास कितने सवालात के जवाबात हैं और कितने नहीं है, इसका फैसला आप खुद करें। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हमारे आज के मेहमान जनाब कमर जमान कायरा साहब से हमने कुछ मासूमाना सवालात करने हैं। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय डेयरी मिल्क। क्या हम मैच की एक अपडेट दिखा देते हैं इससे पहले कि कमर जमान कायरा साहब से हम कुछ मासूमाना सवालात कर दे रहे हैं। चले जी, इस वक्त ब्रेक है मैच में। हमारा ये सेगमेंट होता है कटहरा। कोशिश हमारी ये होती है डिसेंसी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये किसी को भी राइट नहीं है कि डिसेंसी इनडिसेंट हो किसी के साथ, लेकिन ये हर किसी को राइट है कि सवाल की नौयत सख्त हो सकती है और बहुत डायरेक्ट भी हो सकती है। हम इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ गुजारिश करेंगे हमारे आज के मेहमान जनाब कमर जमान कायरा साहब से कि यहाँ पर तशरीफ लाएं। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कटहरे में खड़ा कर दिया, बिठा दिया। जी वसीम कैसे हैं जनाब? इससे पहले कि आपका वो काम शुरू हो जाए, मेरा मसला हल करवा दे प्लीज। इजाजत है पहले इनका मसला हल कर दें, फिर हमको सवालात कर लें। इजाजत है? कमर जमान का क्या प्रॉब्लम है, बताएं क्या मसला है? वसीम भाई 4 साल 5 साल से मैं परेशान हूँ। अल्लाह खैर करेगा। क्या क्या मैं घर से निकला हूँ, मुझे नहीं मिली। परेशान है? क्या क्या मसला? मेरा बड़ा बेटा दायम हैदर उस वक्त 5 साल का था, अब माशाल्लाह 9 साल का हो गया। 4 साल में इस मसले से इसको ढूंढता ढूंढता मैं घर से निकला। मैं लाहौर गया, नहीं मिली। क्या नहीं मिली? साहिवाल गया, नहीं मिली। फैसलाबाद गया, नहीं मिली। गुजरावाला गया, नहीं मिली। डस्का गया, नहीं मिली। लैया गया, नहीं मिली। मुल्तान गया, नहीं मिली। जंग गया हूँ, नहीं मिली। कौन नहीं मिली भाई आपको? कमर जमान कायरा साहब से ये पूछ कर बता दे जी कि पंजाब से पीपल पार्टी किधर गई है जी? नहीं मिल रही। हौसला तशरीफ रखें, मैं मेहरबानी बता दीजिए। मैं पूछता हूँ। एक पीपल्स पार्टी के सिंपथाइजर के, एक लवर के ये जज्बात हो तो पीपल्स पार्टी को कोई फिक्र नहीं है। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह रिवाइव करेगी और पीपल्स पार्टी पे ये मुश्किल वक्त इससे पहले भी तारीख में आते रहे। हाँ। याद रखिए इस जमात को बने 50 साल हुए हैं, ठीक है, और 50 साल से ताकतवर इस जमात को खत्म करने के दर पे है। भुट्टो साहब की जिंदगी में भी और उनके बाद भी। नहीं ये फर्क है कायरा साहब। नाकिदीन आपको ये कहते हैं कि अब की दफा पीपल्स पार्टी पर जो वार हुआ है वो बाहर से नहीं अंदर से हुआ है, इसीलिए आपके नाकिदीन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ज़ियाउल हक जो नहीं कर सका वो जरदारी साहब कर गए। देखिए ये तो खैर एक नफरत का अपना एक आलम है ना, कि आप किसी से इतना नफरत पे चले जाते हैं कि आप उसकी ममासलत एक पाकिस्तान की तारीख के बदनुमा दाग से देना शुरू कर दें।
तो ये नहीं होना चाहिए। पार्टी की मैं मकबूलियत की गुजारिश करता वजूहात हूं, के देखिए हवाले ना पार्टी की मकबूलियत का प्रॉब्लम क्या आया जी भुट्टो साहब की शहादत के बाद, बल्कि उनके पूरे दौर में भी उनके सही। खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ, सही है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके कारकुन, उनके सैकड़ों और हजारों की तादाद में फैमिलीज हाँ इस मुल्क के लिए, यहाँ पे जमहूरियत के लिए, जमहूरी हकूक के लिए वो अपनी जानों के नजराने दे गए। और फिर भी पीपल्स पार्टी पे भुट्टो शहीद पे भी इल्ज़ाम, बीबी शहीद पे भी इल्ज़ाम, सिक्योरिटी रिस्क भी हम, और हमारे खिलाफ इस मुल्क की एजेंसियों ने, इस मुल्क के ताकतवरों ने, मुल्लाओं ने, इस मुल्क के मीडिया के बड़े लोगों ने हाँ। पीपल्स पार्टी को एक फोकस किए रखा है। और आज तक अगर कोई वाहिद जमात, जी। एक जमात जिसको कंसिस्टेंसी के साथ हर दौर में खत्म करने की, तोड़ने की कोशिशें की जाती रही, उसमें नई जमातें खड़ी करने की कोशिश की गई। और तो आप कह रहे हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदतरीन है। काम ये हुआ कि जब 2002 में हाँ हमसे कुछ लोगों को तोड़ा गया, उनकी वफादारियां तब्दील कराई पैट्रियट बनाए गई, गए। उनका नाम पैट्रियट रखा गया, मुहब्बे वतन रखा गया। वो जो गद्दार बन के गए थे उनको हमने मुहब्बे वतन कहा। ये तो काम पीपल्स पार्टी से होते रहे और आज भी इस वक्त तक पीपल्स पार्टी के साथ होने वाला जो सलूक है, हम जब वसीम में किसी जमात के ऊपर बैरूनी दबाव इस कदर हो कि उसको अपने वजूद को कायम रखना मुश्किल हो जाए और उसकी बाकायदा एक नहीं दो नहीं तीन, जब आपको उसकी लीडरशिप को एलिमिनेट होते होते चली जाती है, ठीक है। तो लीडर रोज पैदा नहीं होते। ये चैलेंजेस जो पीपल्स पार्टी ने फेस किए हैं किसी और जमात ने किए होते, लेकिन ये इवेपोरेट हो जाती। लेकिन ये कौन सा चैलेंज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जिसकी वजह से अंदरूने सिंध की सड़कें आज भी वीरान हैं? ये कौन सा चैलेंज था पीपल्स पार्टी को कि जिसकी वजह से 2008 से 13 तक जब पीपल्स पार्टी की सिंध में भी हुकूमत थी और विफाक में भी हुकूमत थी, तो इस शहर ने अमन व अमान के हवाले से अपना बदतरीन फेस देखा। ये शहर के लोग गवाही देंगे कि ये अपने हाथ में जरा सा मोबाइल फोन महंगा लेकर इस पूरे शहर में 5 किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर भी बिला खौफो खतर चल नहीं सकते अच्छा, थे। वसीम, मुझे पीपल्स एक पार्टी को बात- ये काम करना चाहिए। और एक और बात, जेआईडी रिपोर्ट हमें बताती है कि ये लंबा हो जाएगा। मुझे पहले जरा सवाल- एक आखिरी नुकता मेरा, 2008 से 13 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सिंध में ओमनी ग्रुप ने 2500% तरक्की की। कायरा साहब, इन 5 सालों में सिंध के अवाम ने कितने फीसद तरक्की की? देखिए वसीम, एक बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। 2008 में हमारी हुकूमत आई, आपने कहा कि 2008 से लेकर 2013 तक सिंध की सड़कें वीरान हो गई। सिंध का आपको ये याद रखना चाहिए, 2 बड़े फ्लड आए थे हमारे दौर में, और उन फ्लड्स का सबसे बड़ा इफेक्ट उसके बाद नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल किया। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हुआ कि पंजाब में, सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, कश्मीर में, वहां से जितना पानी इकट्ठा होता है वो जब सिंध में दाखिल होता है तो वो तबाहियां और बर्बादियां फेरता चला कराची गया। के अमन अमान को भी मैं- दो मैं- सैलाबों ने देखिए तबाह ना, किया। पहले हिस्से का जवाब मैं आपने दे तो लूं। जवाब दे दिया ना। उसके बाद कराची के अमन फिर अमान का 2012 में फिर, और अगर आप अपना पूरी तवज्जो आप अपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पे लगा देते हैं, इवन देन एक दफा खर्च करते हैं फिर टूटता है, फिर खर्च करते हैं, कराची का तो अमन अमान। नेचुरली कराची में क्या आपका ख्याल है कि कराची के हालात किसी एक दिन खराब हुए? जिस दिन इफ्तिखार चौधरी साहब यहाँ तशरीफ ला रहे थे 12 मई, क्या 12 मई क्या पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ लेकिन था? मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं कायरा साहब, आप फैक्ट्स एंड फिगर में मुझसे ज्यादा माहिर हैं। एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौर में 2002 से 8 तक कराची में सालाना कत्लो गारतगरी के उतने वाकयात नहीं हुए, और 2013 में आपके जाने के बाद कराची में कत्लो गारतगरी के इतने वाकयात नहीं हुए जितने 5 साल जब आपके थे तब रोजाना वाकयात हुए। आई कैन चैलेंज यू ऑन। मैं एक चीज याद रखिए, ये जो क्राइम होता है ना, ये किसी एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होता, इसमें ग्राफ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम जब गवर्नमेंट में आए तो पाकिस्तान में उस वक्त दहशतगर्दी अरूज पे थी, हमारे बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी वो खत्म करना भी आपका काम था और वफाकी हुकूमत उस वक्त भी आपकी थी। मैं मुझे उस पर जवाब देने दीजिए जरा। वो दहशतगर्दी जिसके खिलाफ हम मुसलसल लड़ रहे थे जी, हमारी फौज लड़ रही थी, ठीक है। हम जब गवर्नमेंट में आए थे तो हमने 3 महीने के अंदर, 3 महीने रिकॉर्ड है। स्वात की मिसाल हमने देंगे, क्यों ना दूं, पूरे पाकिस्तान की देना। मैं मिसाल देने लगूं। ये एक इलाका था, देखिए ना, अच्छी ये बात है। पूरे ये पाकिस्तान, बात याद रखिए, वो खिता आपके जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में अमन हुआ, आपके होते हुए स्वात में अमन हुआ, वजीरिस्तान में अमन हुआ। हमारे जाने के बाद हमारे दौर में ही वो एक अमन का अमल शुरू हो चुका था। अफवाज पाकिस्तान तो वही थी, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस लेकिन तो वही 13 के बाद जब वफाकी हुकूमत नहीं, नवाज वसीम, शरीफ इस तरह साहब इस की आई, तरह उसके इस तरह बाद नहीं, मैं ऑपरेशन पहला ज़रब सवाल का आगाज़ हुआ। जवाब दूंगा तो आगे चलूंगा। अर्ज ये है कि स्वात के अंदर जब हमारी अफवाज भी वहां मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी, पाकिस्तान का झंडा उतार के उस इलाके के 32-33 लाख लोग निकाल दिए गए। ठीक है, पाकिस्तान श्रिंक हो रहा था, और उस दौर में हमने 3 महीने के अंदर अंदर अपनी फौज के साथ खड़े होकर, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होकर लोगों को घरों में आबाद किया। कोई काम नहीं है,
उसके बाद ये कराची का जो वायलेंस वेव है ये राइज पे था, बिल्कुल बिलाशुबा ऐसा था। लेकिन उसी दौर में उसामा बिन लादेन यहाँ पकड़ा जाता है, वो भी मेरा कसूर है। जीएचक्यू पे हमले होते हैं, मेरा कसूर है। क्या मैं तो एक छोटी सी एक कमजोर सी गवर्नमेंट था, ये पूरी रियासत का चैलेंज था भाई, इसको मेरे जिम्मे मत डाल दे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आपकी गवर्नमेंटों और इस खित्ते के अंदर होने वाली पॉलिटिक्स की बदौलत ग्रेजुअली वायलेंस राइज हुआ, ठीक है, और ग्रेजुअली उसमें बेहतरी आई है, अभी भी पूरा स्टेबल नहीं हुआ। इससे ज़िमनी सवालात बहुत निकलते, लेकिन उन्होंने छोड़ते हुए कुछ मैं क्विक सवालात कर लेता हूं। आप अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कलमा पढ़कर उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी करप्शन नहीं की। एक मासूमाना सवाल पूछ लूं इससे, आप आसिफ जरदारी साहब ये काम कर पाएंगे कभी जिंदगी में? ये तो इसका जवाब देखिए, मैं आसिफ जरदारी साहब की पॉलिटिकल फिलॉसफी या पीपल्स पार्टी का लीडर के तौर पे उनके साथ हूँ, उनके साथ चलता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। इस बात का कि वो कलमा पढ़ के कह पाएंगे कि मुझसे गलती हुई है कि नहीं, ये तो बंदा खुद अपने, गलती तो सबसे होती है ना, करप्शन नहीं। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैं आपके बारे में नहीं कह सकता, मैं किसी तो मैं अपने भाई के बारे में नहीं कह सकता। अपने बारे में कह सकते हैं ना, मैं अपने बेटे के आप कहें, लेकिन आप कह सकते हैं ना कलमा पढ़ के आपने करप्शन नहीं किया। मैं अगर कोई ऑन ओथ बात कहूंगा तो उस बारे में ओथ दूंगा ना जिसके बारे में मुझे 100% यकीन हो। तो आप जरदारी साहब के बिहाफ पे ओथ ले सकते हैं? मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं दे सकता, मैं अपने भाई के बारे में नहीं दे सकता। जरदारी साहब को लेना चाहिए। एक बात मैं आपको कहूं, एक नहीं देखे ना, जो आप फोकस कर लेते हैं ना जरदारी, आपकी राय पूछ रहा हूं, आपके लीडर है, मैं बताने लगूं आपको। गुजारिश यह है कि जरदारी साहब भी पाकिस्तान के एक लीडर हैं, पाकिस्तान के एक सियासतदान हैं। उनमें बाकी लीडरों से, बाकी सियासतदानों से बहुत ज्यादा सलाहियतें भी मौजूद हैं, और उनमें कुछ खामियां भी हैं। इंसान है वो कोई फरिश्ते नहीं है। बड़ी खामी क्या है? और खामियां और ये जो कुछ लोगों को गुमान होता है ना कि अपने लीडरों के बारे में वो कहते हैं उनसे गलती होती नहीं, ऐसा नहीं है। जरदारी साहब 2008 में जब पीपल्स पार्टी को लेके चले थे तो मुश्किल तरीन दौर में मुल्क भी था और पीपल्स पार्टी भी थी। उस दौर में मुल्क और पीपल्स पार्टी को लेके चलना एक कार्यदारत था, आसान काम नहीं था। मैंने मिस कर दिया पॉइंट, क्या कहने दोबारा? सॉरी, मैं कहा 2008 में जब पीपल्स पार्टी को और मुल्क को लेकर जरदारी साहब चले थे, बीबी शहीद की शहादत के बाद, उस वक्त पाकिस्तान को लेके चलना। मेरा सवाल तो बड़ा स्पेसिफिक फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से था, बट ठीक है, आपने उस पर बात कर ली, आपने उनके ऊपर केसेस मौजूद हैं, वो अपने केसेस पहले भी फाइट करते रहे, जेली केस उन पे पहले भी बने थे और उनको अदालतों ने खत्म किया। सारे केसेस जाली थे उनके ऊपर, सारे केसेस जाली थे जरदारी साहब के ऊपर। जितने केसेस अदालतों में गए, अदालतों से भरे हुए, मैं कौन होता? मैं तो कह रहा हूं ना, अदालतों ने कहा। लेकिन अदालती निजाम पाकिस्तान में किस तरह से चलता है तो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। इसका अलावा तो कोई तरीका, आप तो जज नहीं बन सकते ना, मैं तो जज नहीं बन सकता। आप मेरा सवाल एक बात याद रखिए, अदालती निजाम से हटके लीगल ग्राउंड को छोड़ के मॉरल ग्राउंड पे आप बात कह सकते हैं। मॉरल ग्राउंड तो वसीम बदामी, मैं आपको कहूं अपने सेठ के बारे में मुझे तसल्ली दो कि उसने कोई गलती नहीं की। मैं कहूंगा मैं जवाब देता हूं, मैं कहूंगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको अपने बिहाफ पर ये कहना चाहिए। आप ये कहेंगे, मैं कह रहा हूं, नहीं, आप ये नहीं कह रहे कि जरदारी साहब को ये कहना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं उनको कहना चाहिए। गुजारिश ये है कि मैं तो ये कह रहा हूं जरदारी साहब अपनी सफाई दे रहे हैं, उनको देनी चाहिए, उस अंदाज से देनी चाहिए जिस तरह बिलावल साहब ने दिया। यार आप हलफ से, ये कस्में उठाने से काम नहीं चलेगा। मैंने थोड़ी कहा बिलावल साहब को उठाने, उन्होंने उठाई है, तो मैं पूछ रहा हूं कि वाले साहब को उठानी चाहिए या नहीं, मैंने थोड़ी कहा। एक बात सुने, अगर तो हलफ से आपके मुल्क में इंसाफ होना शुरू हो जाएगा। मैंने सिर्फ इसीलिए कहा लीगल ग्राउंड पर सवाल नहीं है, मॉरल ग्राउंड पर है सवाल। देखिए वसीम, ये बात है नहीं, मेरी बात बड़ी एक आम बात नहीं है। मैं ऐसे आपसे कह दूं, लोग इस मुल्क के अंदर झूठी कस्में भी उठा लेते हैं, और झूठी कस्में उठाने का बहुत रिवाज है। तो मैं ये नहीं कहता, मैं किसी का कसम उठाने की बात ही नहीं कर रहा। ये एक लीगल केस है, और ये तारीख है कि आसिफ जरदारी पे और पीपल्स पार्टी पे जेली केसेस बने, और वो केसेस अदालतों से ही खत्म हुए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कमरजमान कायरा साहब, आपकी काबिलियत के सब मोतरफ हैं। इस पार्टी में और बहुत बड़े नाम हैं, इत्तेजाज अहसन, रजा रब्बानी, फरतुल्लाह बाबर। लेकिन एक बात का हमें यकीन और अफसोस भी है, इस पार्टी के चेयरमैन कभी कमर जमान कायरा, कभी इत्तेजाज अहसन, कभी फरतुल्लाह बाबर, कभी लतीफ़ खोसा, ये लोग नहीं बन सकते। ऐसे ही है ना? इसकी वजह ऐसे ही, उसकी वजह यह है कि आप भी एक ग्रोइंग सोसाइटी है, आपके यहाँ वो मैच्योरिटी नहीं। यहाँ पे लोग ट्राइब्स को, यहाँ पे लोग बिरादरियों को, यहाँ पे लोग मसलकों को और अफराद को पूजने वाले हैं यहाँ पे, और पार्टीज उन कल्चर को परवान चढ़ाती हैं। यार ऐसे नहीं है ना वसीम, आप इंग्लैंड में नहीं रह रहे, आप सवाल यहाँ कर रहे हो, रह पाकिस्तान में रहे हो, सोच अमेरिका का रहे हो। तो पाकिस्तान अमेरिका कैसे बनेगा? आहिस्ता आहिस्ता इस कॉन्टेक्स्ट में आहिस्ता उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएगी ना, उस तरफ सफर जारी है। आप इस सफर को चलने दीजिए। क्या यूरोप के अंदर, क्या अमेरिका के अंदर वहां ट्राइबल सिस्टम नहीं था, वहां किंगडम्स नहीं थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खत्म हुए। आपके यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस चलने तो दीजिए।
यहाँ के ताकतवर तो चलने नहीं देते। यहाँ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो आती है वो भी कंट्रोल्ड आती है। इस मुल्क में अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी चलती रहे अगले 50 सालों तक, तो फिर हम समझ सकते हैं कि कोई कारकुन कमर जमान कायरा जैसा, इत्तेदाद एहसन जैसा, फरतुल्लाह बाबर जैसा, क्यों नहीं नज़र यार? अब्बानी जैसा पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन सकता है। मैं तो शायद उस कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन इस आम कारकुन बन सकता है। आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आखिरी एक दो सवाल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मीसाक जमहूरियत पर अमल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ साहब को बनाया, अच्छा किया? उन्होंने मीसाक जमहूरियत पर अमल करते हुए नहीं बनाया, उन्होंने प्रेशर डाला, अपोजिशन के दबाव के तहत बनाया, और वो मीसाक जमहूरियत जिसकी बदौलत आज मुल्क के अंदर जमहूरियत और जमहूरी इदारे हैं और पाकिस्तान की फेडरेशन है, उसका तो वो मजाक उड़ाते हैं। ये तो एक जिम्नी बात थी। चलें, मैं सवाल ये कर देता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 सालों में मीसाक जमहूरियत पर अमल करते हुए आपके बंदे को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, अच्छा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 सालों में मीसाक जमहूरियत पर अमल करते हुए महमूद रशीद साहब को पंजाब असेंबली अपोजिशन लीडर बनाया, अच्छा किया ना सर? अच्छा किया। ये अच्छा काम आप सिंध में क्यों नहीं कर लेते? देखिए, पंजाब के अंदर भी ये प्रेसिडेंट नहीं था। पीटीआई जो आज हमसे डिमांड कर रही है, वो तो पिछले 5 साल में भी उनके स्पीकर ही उनके पीएससी के चेयरमैन थे और आज भी हैं। मीसाक जमहूरियत की सिग्नेटरी नहीं है ना आप हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं छोटी सी, हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो बात मैं बाकियों से मुतालबा करता हूँ वो मुझे भी उस पर अमल करनी चाहिए, और मैं होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, बिल्कुल होना चाहिए, और मैं अपनी जमात से इस पे बात करूंगा। ये मेरी आवाज है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले ठीक सर, जाते जाते हर जगह आना चाहिए। मैंने आपके एक बचपन के दोस्त से बात की अब से कुछ देर पहले, उन्होंने कहा आप क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं थे, यानी पहले बड़ी क्रिकेट खेली। तो मैंने उनसे पूछा, ये सच्चा वाकया होता है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कायरा साहब बॉलर अच्छे थे या बैट्समैन अच्छे थे? उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा चौधरी बड़े अच्छे थे। इसका क्या मतलब है? चौधरी बड़े? उन्होंने कहा चौधरी बड़े अच्छे थे, इसका ये मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा आपसे ही पूछूंगा। नहीं, चौधरी तो मैं जिंदगी में चौधरी बनना ही नहीं चाहता, ना मैंने कभी लिखा है। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे उस जमाने में बॉल 55 रुपए की आती थी, हम सारे दोस्त 5-5 रुपए मिला के बॉल खरीदते थे। उन्होंने कहा कायरा साहब के 5 रुपए हमेशा मैंने नहीं दी, उन्होंने आज तक खुद से नहीं दी। ऐसा मैं करता रहता हूँ। वैसे मैं खुशकिस्मत शख्स हूँ, मेरे दोस्त मुझ पर हमेशा मेहरबानियाँ करते हैं। ये बात मुझे पहले भी शायद कई दफ़ा, और इसमें आज भी मुझे कहने में कोई बात नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में बेशुमार अखराजात, इवन मुझे मैंने कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं, ये भी मेरे दोस्त मुझे बहुत सारे लेके भेज देते हैं। कमर कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। जनाब, जाते जाते वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। कल पाकिस्तान सुपर लीग में एक अहम मैच खेला जाना है। कल कराची का मुकाबला है पेशावर से। इस वक्त जो मैच चल रहा है कोयटा और मुल्तान का, उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोयटा ये मैच आराम से जीतता अब तक नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है, जिसका इम्कान बहुत है, तो इन चारों में से 3 की प्रेडिक्शन गलत साबित होगी, और अली मोहम्मद खान साहब की प्रेडिक्शन जो कि अब तक सबसे लो रैंक पर है, वो ठीक साबित होती नजर आ रही है। लेट्स सी क्या होता है। अभी हम बढ़ते हैं कल के मैच की प्रेडिक्शन की जानिब। भाई सबसे पहला नंबर किसका है आज बताएं? किस? कन्नान साहब। ओके सॉरी, मुझे बताया था, माय बैड। कन्नान चौधरी साहब बताइएगा, पेशावर में मुकाबला कराची, कौन सी टीम कल जीतती नजर आ रही है? वसीम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सकती है। पेशावर ज़ल्मी, कराची जीतता नजर नहीं आ रहा आपको? अली भाई? मुझे भी पेशावर ही जीता है। आपको भी पेशावर जीतता नजर आ रहा है? सर? वसीम भाई, पेशावर ज़ल्मी जीतेगा इंशाल्लाह। आपसे उम्मीद नहीं थी सर मुझे। चलें जी। सारा बाजी नहीं, सारा मैं बाजी ना बहना गए जी। अच्छा, आई विल गो विद माय रीडिंग्स। पेशावर ज़ल्मी। चारों के ख्याल में कल कराची हार रहा है। नन्हे मियां मेरा आखिरी उम्मीद, मेरी आखिरी सहारा, दिखाएं नन्हे मियां क्या कह रहे हैं। कराची किंग ही जीतेगा बाबूगा। इंशाल्लाह कल फिर मैं होऊंगा, नन्हे मियां होंगे और आप लोग होंगे, और हम रिकॉर्ड लगाएंगे। बड़ी अजीब बात होगी जी सर कि अगर कल और इंशाल्लाह जीतेगा और कराची जीता तो नन्हे मियां चारों को हरा देगा। और सर ऐसा पहली मर्तबा नहीं होगा, ये हो चुका है 3 एपिसोड पहले जी, कि सारे इंसान गलत साबित हुए। अगर कल कराची जीत गया ना भाईजान जी, तो मैं इन चारों को बेच दूंगा फिर। अच्छा, लेकिन उस सूरत में कोई खरीदने वाला होगा नहीं, इनका अच्छे पैसे नहीं आएंगे। कुछ तो मिलेगा। हाँ ठीक है, दुआएं मिलेंगी आपको। कायरा साहब आप भी प्रेडिक्ट करते हैं जाते जाते, कराची या पेशावर? मेरी फेवरेट टीम तो कराची है, इसलिए मेरी दुआ होगी कराची जीते। जबरदस्त। सर? इन चारों ने पेशावर बोला, मैं कराची बोला। हाँ ये चीज जी भाई।
मेरा जवाब तो आपको पता ही है। कराची 99% 50% बासित भाई का जवाब जो सेकंड बैटिंग करेगा। नहीं, अब इस दफा हिकमत अमली कराची। 20 सेकंड रहेंगे भाई, इन्होंने कहा कराची। कराची। आप भी बता ही दें। हम पीएसएल का बायकॉट कर चुके हैं, ये हमारा पहला स्ट्राइक है। कोई भी नहीं जीतेगा था मतलब। आपकी इन छोटी छोटी खुशियों पर मैं ना हंसी सकता हूँ। पीएसएल का बायकॉट करके खुश हो जाए, माहिरा खान ना ऐसे खुश हो जाए, चले जी। लेकिन हम मेहमानों का एहतराम करते हैं, इसलिए हम वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। चले जनाब, देखते हैं कल के मुकाबले में क्या होता है। कायरा साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है एक बार फिर आसमां के दोष में, खेल की आगोश में, हर लम्हा पुरजोश में।